नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी का फॉर्म किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसका अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको क्या कैसे फॉर्म करना है और क्या गलती नहीं करनी है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर दोगे, आपने अगर फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो कि किस तरीके से आपको जब करेक्शन की डेट आए तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो ऑनलाइन करने से पहले देख सकते हो। मैं ऑनलाइन आपको फ़ोन से ही करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर ऑफिशियल सरकारी रिजल्ट की साइट पर हम आ जाते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट एसएससी की वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का अप्लाई ऑनलाइन के आगे आपको क्लियर हियर का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर न्यू यूज़र के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल्स आ चुकी हैं भरने के लिए और आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू हैव आधार। ठीक है, तो यहाँ पर यस के बटन पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आधार का यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है। दोबारा से यहाँ पर आपको आधार नंबर वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि ये वेरीफाई इसलिए कराता है कि आप पक्का यही आपका आधार नंबर है और यहाँ पर दोनों जगह सेम आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन ये लॉक ही रहेगा, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी वैलिड आईडी नहीं डाल रहे हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है कैपिटल अक्षर में। ठीक है, और यहाँ पर एक बार फिर से आपको अपना नाम डालना है। अगर आपने अपना कभी भी नाम चेंज कराया हो, जैसे कि आधार पे कुछ और लिखा था, फिर उस मार्कशीट पे आपकी और कुछ और लिखा था, उसके बाद आधार में आपने कुछ अपडेट कराया या मतलब किसी जगह अपडेट अगर कराया हो तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर चेंज नाम भी आपको डालना पड़ेगा कि क्या आपने नाम बाद में चेंज कराया है। ठीक है, अगर नहीं कराया तो यहाँ पर इसको नो ही करने देंगे। यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नेम डालना है कैपिटल अक्षर में, यहाँ पर भी आपको डालना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर मदर्स नेम डालना है कैपिटल में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और एक बार फिर से मदर का नाम वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी डीओवी डालनी है। फिर से एक बार यहाँ पर आपको अपनी डीओवी डालनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 10th की एग्ज़ामिनेशन डिटेल्स आपको डालनी है। ठीक है, 10th की एग्ज़ामिनेशन डिटेल्स, तो 10th की एग्ज़ामिनेशन आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। सभी बोर्ड यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपको यहाँ से अपना पूरा बोर्ड जो भी आपने जिस भी बोर्ड से पढ़ाई की हो तो उस बोर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना है और आपका ये भी कॉलम हो जाएगा। यहाँ पर हाई स्कूल का आपको रोल नंबर डालना है, या आपने रोल नंबर डाल लिया, यहाँ पर भी आपको रोल नंबर डालना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर भी एक बार क्लिक कर लेना है, ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा। अब मेल हो फीमेल हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर से एक बार यहाँ पर दोनों जगह सेलेक्ट कर लेना है, ये वेरीफाई कराता है। इसके बाद में देखिए लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा डालने की, यहाँ पर आप हाई स्कूल ही सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है जिस पर OTP जाएगा और इसी नंबर को आपको सुरक्षित रखना है। यहाँ पर भी अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर जीमेल ID आपको डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो, और सेव के बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर सेव के बटन पर जब क्लिक करोगे तो अगला ऑप्शन रिसेंड OTP करके आ जाएगा और रिसेंड OTP करके आएगा ऑप्शन। वहाँ पर आपको करना क्या है, उस OTP को डालना है। जब आप उस OTP को फिलअप कर दोगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर अब इसके बाद में जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने बता दी हैं, वो सभी भर गई। अब नेक्स्ट स्टेप आप दो आसान हैं, कंप्लीट उनको आसानी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद में हम अगला देख लेते हैं, मतलब जिन लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन था उनको क्या क्या प्रोसेस करना है। ऑप्शन सेम खुलेंगे, चाहे तो आप देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपका जब जनरेट हो जाए तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से डाल लेना है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैप्चा भी डाल लिया। वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है। देखिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होगा उसका यहाँ पर खुल जाएगा और एसएससी के थ्रू जो भी भर्तियाँ आई हुई हैं वो सभी के सभी यहाँ पर दिख जाएंगी, जो भी एसएससी के थ्रू भर्तियाँ आई होंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ में ऑप्शन आ रहा है एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल्स आ जाएगी जो भी आपने पहले भरी होगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये सब इतनी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप होंगी। यहाँ पर आपको अपना सेंटर डालना है, जो भी आप अपना सेंटर रखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो सेंटर को भी डाल लेना है। और इसके बाद में देखिए यहाँ सेंटर आपको अपने तीनों सेंटर चूज़ कर लेने हैं जो भी आपके नज़दीकी एरिया में। यहाँ पर आपको हिंदी बेस सेलेक्ट कर लेना है। अगर बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में होंगे कि मैं अगर यहाँ पे हिंदी कर लूँगा तो मुझे इंग्लिश में नहीं आएगा, ये कंपलसरी नहीं होता है क्योंकि ये हिंदी सेलेक्ट करवा लेता है, हिंदी इंग्लिश। और जब भी आपका पेपर आता है तो वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है, तो आप जिसमें चाहे उसमें दे सकते हो। लेकिन इसमें चाहो तो आप हिंदी ही से, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, और अगर इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो शायद हो सकता है, वरना ऐसा होता कभी नहीं है कि अगर इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर हिंदी ही इंग्लिश मिलेगा, हिंदी नहीं मिलेगा। तो आप हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। वेरीफाई ज़रूर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, आपका किस स्टेट से डोमिसाइल बना हुआ है तो आप उस स्टेट का नाम डाल दोगे। वेरीफाई स्टेट, ठीक है, ये दोनों आपको कंफर्म करने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है तो आप यहाँ पर ये सब कर देना है। इसके बाद में लिखा हुआ हैव ये मैनेजमेंट फ्रॉम द स्टेट, क्या आप स्टेट्स मतलब कोई आप दूसरे स्टेट में रहते थे, अब आप दूसरे स्टेट में गए हो तो उस स्टेट का आपको आरक्षण लेना है या नहीं लेना है, मतलब लाभ लेना है या नहीं। अगर आप यहाँ पर यस कर दोगे तो आप सबके सब जनरल में डाल दिए जाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर नो कर देना है, दोनों ऑप्शन में यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, अभी मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे नो पर क्लिक नहीं हो रहा है। और आपको नो नो दोनों में, अगर आप दो पर यस करोगे तो नीचे भी यस करना है, और यही सब बात है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ दोनों ऑप्शन आपको नो नो कर देने हैं। और ये ऑप्शन ऑटोमेटिक, ये यहाँ तक जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको 21 तक ये सारे बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट बिलोंग्स टू मजिस्ट्रेट नक्सल अफेक्टेड, तो यहाँ पर कर देना है। आप नक्सल एरिया से थोड़ी ना हो, तो ये सब आपके बंद हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में आपको पोस्ट परफॉर्मेंस किस तरीके से भरनी है, मैंने एक डिस्प्ले पे आपको दिखा दिया होगा चार्ट, आपको इस तरीके से भरना है। ये चार्ट मैंने क्यों आपके लिए दिखाया है, क्योंकि आपका कहने का मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए आपने कोई भर्ती में, जैसे कि यहाँ पर आपको बीएसएफ को लास्ट में रखना है, क्योंकि आप कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करते हो और वो पोस्ट मिल जाती है, आपको पसंद नहीं आती तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने बीएसएफ को ऊपर रख दिया है तो आपको बीएसएफ के अलावा आपको कोई दूसरी पोस्ट बाद में नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर ये लोग एवीसी से डायरेक्ट प्रारंभ कर देते हैं,
जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा उठाकर जैसे ही पोस्टें दी हुई है उस तरीके से ही डाल देते हैं। तो आपको इस तरीके से ही पोस्टें डालनी है, जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना हाईएस्ट एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो आप इंटर सेलेक्ट करो या फिर हाई स्कूल सेलेक्ट करो, ये मांग रहा है, कंपलसरी भी है। और चाहो तो आप इसको भर सकते हो जहाँ तक आप 10th ही भरना है, ठीक है आपको। और यहाँ पर आपको अपना पास्ड है या अपेयरिंग वो भी सेलेक्ट। यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा कि आप हाई स्कूल ही सेलेक्ट करो, क्योंकि आप जो भी डिटेल्स सेलेक्ट करोगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वही डिटेल्स मांगी वहाँ पर फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर हाई स्कूल ही सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर और 2 चीज़ें ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होंगी। यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज डाल देना है, जो भी आपका परसेंटेज हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यस सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस भर्ती में आपको अगर कुछ नहीं होता है तो सरकार की तरफ से कोई भी आपको प्राइवेट जॉब ऑफ़र कर सकता है, जैसे 10, 15, 20 हज़ार तक की। तो आपको चांसेस रहते हैं कि कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र दे दिया जाएगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा नौकरी की महामारी पड़ी है, इसलिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो चाहो तो। जहाँ तक यहाँ पर यस ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी ऑफ़र आएगा तो आपको लेटर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो डाल देना है, जो फ़ोटो कितने साइज़ का बनना है यहाँ पर देख सकते हो। 20 से 50 KB में JPG में अपलोड होगा। तो सिग्नेचर जो होंगे वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और आपको यहाँ पर सिग्नेचर किस तरीके से करना है, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में डालना है, उसके बाद सारे लेटर आपको स्मॉल में डालने। अगर आपका थोड़ा सा बड़ा नाम है तो आप उसका कुमार लगाते हो तो उसके आगे आप के कैपिटल करके लगा सकते हो, बाकी सारा सेम रहेगा। और यहाँ पर क्या करना है, आपको यस करना है। यहाँ पर लिखा वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन आफ्टर 24 अगस्त, मतलब 24 अगस्त के पहले का है या फिर बाद का है। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, कोई भी हो, ठीक है। फ़ोटो तो आपको न्यू ही अपलोड करना है, जो कुछ दिन पहले ही खिंचा हुआ हो, ज़्यादा पुराना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। और यस कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर एग्री करना है और ये कैप्चा डालकर यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रीव्यू पर आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे दिखा देगा। आपने कोई गलती करी होगी तो वहाँ पर वो एक मॉडिफाई एडिटिंग करके ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उसको मॉडिफाई एडिटिंग भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सारी जानकारी ठीक है तो वहाँ पर एक साइड में आपको सबमिट का भी बटन मिल जाएगा। आप सबमिट करने के बाद में आपको क्या करना है, बैक आना है। और यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट करके एक ऑप्शन है, तो यहाँ पेमेंट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका दिखा देगा कि पेमेंट कटा है या नहीं कटा है। अगर पेमेंट आपका नहीं कटा है तो वहाँ से पेमेंट काट सकते हो, खुल जाएगा ऑप्शन। अगर आपका पेमेंट कट गया तो आपको स्टेटस अपना चेक करना है, तो यहाँ पर फिर से पीछे बैक आ जाओगे तो पेमेंट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है और आपका स्टेटस दिखा दिया जाएगा। और आपकी प्रिंट आउट अगर आपको डाउनलोड करनी तो यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, प्रिंट आउट आपकी फुल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है।